Myself, Dr. Sanjeev Pandey, welcomes you in Global Touch International's डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला। हम लोग एनीमिया पे डिस्कशन कर रहे हैं। आज आपको थोड़ी एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलवाते हैं, डॉक्टर विशाखा मिश्रा। शी इज़ वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट एंड आल्सो द फैकल्टी ऑफ ग्लोबल टच इंटरनेशनल। उनसे जानते हैं डॉक्टर विशाखा मिश्रा का इन डेप्थ knowledge about anemia. Dr. Vishakha Mishra, please tell me what is anemia. नमस्कार। आज हम लोग अनीमिया के बारे में कुछ ज़रूरी बातों पे ध्यान देंगे। अनीमिया क्या है? सबसे पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अनीमिया क्या है। अनीमिया, आपने अक्सर आम भाषा में ये बात सुनी होगी कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है। खून की कमी, ये होता क्या है? एक्चुअली में जो खून यानी कि ब्लड हमारे शरीर का एक तरल पदार्थ है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा से बना हुआ है। हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि आरबीसी की कमी को हम लोग अनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है जो कि हीम प्लस ग्लोबिन से बना हुआ है, यानी कि आयरन प्लस प्रोटीन से। जब भी इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी, हमारे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण उन कोशिकाओं का डेवलपमेंट रुक जाता है। यही कारण है कि अक्सर देखा गया है कि बच्चों में अनीमिया का जो कारण होता है वो कई बार देखा गया है कि मानसिक विकास रुक जाता है बच्चों का, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। उनमें अक्सर अनीमिया की शिकायत देखी गई है। एडल्ट्स में, स्पेशली फीमेल्स में, अक्सर महिलाएं सिर दर्द की बात बोलती हैं, कमजोरी की बात करती हैं, तो अनीमिया हो सकता है। मेडिकल टर्म्स में अगर हम अनीमिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो ये 3 कैटेगरीज या इनके 3 जो कारण हैं अनीमिया होने के शरीर में, वो पहला है डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वही हमारे शरीर में कम हो रहा है। इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, यानी कि हमारे शरीर में आरबीसी जो है वो टूट रहा है। इसको हम लोग मेडिकल टर्म में हीमोलिसिस भी कहते हैं। और तीसरा कारण है ब्लड लॉस। किसी भी कारण से हमारे शरीर में ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो अनीमिया को बढ़ावा देगा। अनीमिया होना आपको ये बताता है कि शरीर में कोई बीमारी है जिसके कारण खून की कमी हो रही है। ये 3 कारण हैं। इन 3 कारणों का भी कोई कारण हो सकता है। बहुत सारी डिजीज़ेस जैसे कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, मैलिग्नेंसीज हैं, अनीमिया के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। कॉमन एसोसिएटेड कंडीशंस जो अनीमिया के साथ होती हैं वो है गैस्ट्राइटिस, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ड्यूडेनल अल्सर्स, लिवर एंड रीनल डिजीज़ेस, हाइपोथायरॉयडिज्म, ब्लड डिसऑर्डर्स, कैंसर एंड क्रॉनिक इलनेसेस, और सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पुअर डाइट। अनीमिया के कई क्रॉनिक डिजीज़ेस के कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। अनीमिया कुड बी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। इनको हम डिसाइड करते हैं हीमोग्लोबिन के लेवल से। माइल्ड अनीमिया को अक्सर हम लोग ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि अनीमिया, जैसा कि मैंने बताया, एक साइन है किसी भी इलनेस का, इसलिए इसको अनदेखा बिल्कुल ना करें। माइल्ड अनीमिया अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अरे थोड़ा सा ही तो है, हीमोग्लोबिन थोड़ा डाउन हो गया है, कोई नहीं, हम लोग खाने पीने से कवर कर लेंगे। लेकिन नहीं, इसके अंडरलाइंग डिजीज़ का पता लगाना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अनीमिया के सिर्फ 3 कारण ही होते हैं। इन 3 कारणों के पीछे जो कारण होते हैं वो उनका डिसऑर्डर्स, उन डिसऑर्डर्स के बारे में हमें
पता करना बेहद ज़रूरी है। उनके लिए स्पेसिफिक थेरेपीज़ हैं। ये डिसऑर्डर्स न्यूट्रिशनल हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकते हैं, क्रॉनिक इलनेसेस हो सकती हैं, लाइक क्रॉनिक लिवर एंड रीनल डिजीज़ेस हो सकते हैं, कैंसर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक वो हैं जो जीन्स के द्वारा हमारे शरीर में ट्रांसफ़र हुए हैं। इनका एग्जाम्पल थैलेसीमिया है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो सकती है, फोलेट डिफिशिएंसी हो सकती है। व्यक्ति कुपोषण का भी शिकार हो सकता है। फीमेल्स में इन सब के अलावा एक और दिक्कत होती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की। हाइपरमेनोरिया अक्सर देखा गया है कि ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया जिसके कारण अनीमिया हो गया, और कई बार ये भी देखा गया है कि अनीमिया के कारण भी ब्लड लॉस अधिक हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि हमें हीमोग्लोबिन का पता रहता है पहले से, अगर कंसीव करने से पहले का अगर ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल पता है और उसके बाद का हीमोग्लोबिन लेवल पता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल्स, विटामिन्स के लेवल चेक करना, ये भी एक हेल्पफुल होता है डायग्नोसिस के लिए। इलाज इसका संभव है। सबसे पहले तो हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स को सही करना होता है। करेक्ट डाइटरी सप्लीमेंट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनीमिया को प्रिवेंट करता है, साथ साथ में अनीमिया को करेक्ट भी करता है। आयरन और विटामिन सप्लीमेंट्स ये मेडिकल सुपरविजन में आप ले सकते हो। डॉक्टर की कंसल्टेशन से अंडरलाइंग डिजीज़ेस की डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, उसकी स्पेसिफिक थेरेपी बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के अनीमिया को अनदेखा ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह से सही ट्रीटमेंट करें। थैंक यू। तो आपने सुना डॉक्टर विशाखा मिश्रा को किस तरह से उन्होंने पूरी एक एक नॉलेज दी और हर बात पे एक बात पे जोर दिया कि आप अपने खाने पीने में भी मेजर ये जो है कंपोनेंट है एनीमिया को के करेक्शन में, अगर कोई ज़्यादा उससे ख़राब स्थिति होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर जैसा बताए उसको वैसा ही करें। अपनी कोई भी मेडिकेशन न करें, न इसको हल्के में लें। धन्यवाद।